वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। प्रकाशीय तंतु सिलिका से बने पतले बेलनाकार ट्यूब होते हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स की बात कर रहा है। थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब्स मेड ऑफ सिलिका जो कि काम करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइट एनर्जी। प्रकाशीय तंतु संचार प्रणाली में ऊर्जा की खपत बेहद ज्यादा होती है। जो एनर्जी कंजम्पशन है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में दैट इज वेरी हाई। और प्रकाशीय तंतु विद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस नहीं होता। करेक्ट बताइए। आंसर आपका बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 ठीक है बिल्कुल। 3 जो है बात यह है कि एनर्जी कंजम्पशन बहुत ही कम होता है, हाई नहीं, बहुत ही कम होता है, वेरी लो। सेकंड, सही विकल्प का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। रोस्टर स्कैन का उपयोग कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर में किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम को इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाता है। रोस्टर स्कैन जो है दैट इज यूज्ड फॉर कैथोड रे ट्यूब। इलेक्ट्रॉनिक बीम इज प्रोजेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन गन। रमन प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से निकलता है तो प्रकाश की प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। लाइट जब पास करती है ओपेक मीडियम से द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट चेंजेस। दृश्य प्रकाश प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जिसे मानव आंख द्वारा देखा जा सकता है। विजिबल लाइट क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी सीन बाय द ह्यूमन आई। आपको करेक्ट बताना है। आपका पहला और तीसरा ठीक हो गया। रमन इफेक्ट के अनुसार जब लाइट पास करती है ट्रांसपेरेंट मीडियम से, याद रखिए पारदर्शी माध्यम से, ओपेक नहीं, ट्रांसपेरेंट, तब नेचर और बिहेवियर जो है वो लाइट का चेंज हो जाता है। सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है माध्यम। ठीक है। थर्ड देख लीजिए, सही चुनना है आपको। मानव कान 1000 से 5000 हर्ट्ज की आवृत्तियों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है। ह्यूमन ईयर जो है दैट इज मोस्ट सेंसिटिव टू द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 1000 to 5000 हर्ट्ज। ह्यूमन आई, आंख जो है वो पीले हरे रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। और हमारे कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में 1 सेकंड का जो 1/12वां हिस्सा है ना उस तक रहता है। दृष्टि की दृढ़ता का अर्थ है कि जब कोई छवि रेटिना पर बनती है तो वह 1 सेकंड के 1/16वें हिस्से तक मानव मस्तिष्क पर अंकित रहती है। परसिस्टेंस ऑफ विजन मीन्स दैट व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इट रिमेन्स इम्प्रिंटेड ऑन द ह्यूमन ब्रेन फॉर द 1/16th of a second। करेक्ट बताइए। तो आपका बी ठीक हो गया। 1, 2 और 4। थर्ड गलत हो गया। ब्रेन पे जो इफेक्ट होता है साउंड का वो रिमेन करता है, मतलब जो हमारे कान आवाज सुनते हैं उसका असर ब्रेन पे 1/10th of a second तक रहता है, ना कि 1/12। फोर्थ, सही चुनना है आपको। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण अंतराफलक से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सुनना, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो जाए क्रिटिकल एंगल से तो रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इंटरफेस एंड कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति आमतौर पर अपने चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करता है। मायोपिया अगर किसी को है तो ग्लासेस में दे विल यूज कॉन्वेक्स लेंसेज। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति आमतौर पर अपने चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करता है। हाइपर मेट्रोपिया होगा ये, हाइप्रोपिया नहीं है, हाइपर मेट्रोपिया, मेट मिसिंग है यहां से। टिपिकली यूजेस कॉनकेव लेंस। सही बताना है आपको। पहला ठीक है केवल, ये आपका इंटरचेंज्ड है। यहां पे कॉनकेव होगा और यहां पे कॉन्वेक्स होगा। फिफ्थ, कौन सा विकल्प सही है? करेक्ट। कच्चा लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मिथ, पीतल आदि पिघलने पर आयतन में सिकुड़ जाते हैं। इस प्रकार के ठोस पदार्थ अपने द्रव में तैरते हैं। क्रूड आयरन है, आइस है, ये सब दे श्रिंक इन वॉल्यूम व्हेन मेल्टेड। जब आप इनको पिघला देते हैं दे श्रिंक इन वॉल्यूम एंड दीज टाइप ऑफ सॉलिड्स फ्लोट इन देयर ओन लिक्विड। अगर इन्हीं को फिर आप उस लिक्विड में डाल देंगे तो वो फ्लोट कर जाएगा। एथाइलिन ग्लाइकोल का उपयोग स्वचालित इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में होता है।
ठीक है, ऑटोमेटिक इंजन में। जब इथाइलिन ग्लाइकोल को पानी के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री तक गिर जाता है, जैसे ठंडे देशों में स्वचालित इंजन जम नहीं पाते। जब इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर ड्रॉप्स टू 0 डिग्री, प्रिवेंटिंग ऑटोमेटिक इंजन फ्रॉम फ्रीजिंग इन द कोल्ड कंट्रीज। करेक्ट बताइए कौन सा है? सी, सारे सही हैं। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, इथाइलिन ग्लाइकोल देख के जाओ। 6th सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। कृष्ण छिद्र सीमिति घनत्व का एक द्रव्यमान से भरा पिंड है जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करने में असमर्थता के कारण अदृश्य है। ब्लैक होल इट्स अ मास फिल्ड बॉडी ऑफ फाइनाइट डेंसिटी विच इज इनविजिबल ड्यू टू इट्स इनएबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट। कृष्ण छिद्र का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल है कि कोई भी पदार्थ, यहां तक कि प्रकाश भी यहां से पलायन नहीं कर सकता। नो मैटर व्हाट स्ट्रॉन्ग द मैटर इज, नॉट इवन लाइट कैनॉट एस्केप फ्रॉम देयर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। कृष्ण छिद्र को उनके सीमित घनत्व और प्रबल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण दूरबीनों से नहीं देखा जा सकता। इट कैनॉट बी सीन थ्रू टेलीस्कोप्स ऑल्सो बिकॉज इट हैज लिमिटेड डेंसिटी एंड स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। सही बताओ कौन सा है? बी ठीक है। अब आप समझ गए होंगे क्यों गलत हो रहा है। देखिए आप मेरी बात, इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट। अब बिल्कुल नहीं, आपको नहीं पता, इसमें असीमित घनत्व है और यहां पे भी यही होगा क्योंकि इनफाइनाइट डेंसिटी है, लिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है। 7th गलत चुनना आपको इनकरेक्ट। यदि जल में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो उसे क्वथनांक बढ़ जाएगा। इफ एनी इम्प्योरिटी लाइक सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जल में अशुद्धियों को मिलाने से सामान्यतः उसका गलनांक कम हो जाता है। एडिंग इम्प्योरिटीज टू वाटर जनरली रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट। 0 डिग्री पे पिघलती बर्फ में कुछ नमक, शोरा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 से घटकर 20 हो जाता है। बाय एडिंग सम सॉल्ट, शोरा एक्सेट्रा टू आइस, मेल्टिंग एट 0 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। फिर इनकरेक्ट बताना है आपको। सी गलत हो गया। क्यों? सॉल्ट अगर आप डालते हैं, कुछ करते हैं, तो वो 22 डिग्री पहुंच जाता है, ठीक है, 22 डिग्री ना कि 20। 8th गलत चुनना आपको इनकरेक्ट। एयर कंडीशनर में कंप्रेस्ड गैस का उपयोग किया जाता है जो कमरे अन्य जगह को ठंडा करती है, ठीक है। गीले कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए उच्च आर्द्रता, हाई ह्यूमिडिटी और कम तापमान, लो टेम्परेचर चाहिए। थर्मोसिस में उपयोग किए जाने वाले कांच या स्टील पर चांदी की परत चढ़ाकर पेय पदार्थों को गर्म रखा जाता है। जो आप बॉटल्स वगैरह यूज करते हैं तो उस पर सिल्वर प्लेटिंग होती है ग्लास या स्टील पे। अब आपको इनकरेक्ट बताना है, तो कोई गलत नहीं है, ठीक है सारे। 9th सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रेशर कुकर जैसे खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी एबेनाइट के हैंडल का उपयोग किया जाता है क्योंकि लकड़ी एबेनाइट ऊष्मा के कुचालक हैं। क्या हैं? दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। मनुष्य में पसीने का मुख्य उपयोग शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है। जो मेन यूज स्वेट का है, दैट इज टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। शरीर की सतह से स्वेदन के माध्यम से पानी की हानि वातावरण के तापमान और वातावरण की आर्द्रता दोनों पर निर्भर करती है। जो लॉस ऑफ वाटर होता है ट्रांसपिरेशन से फ्रॉम द बॉडी सर्फेस, इट डिपेंड्स ऑन बोथ द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट एंड द ह्यूमिडिटी ऑफ द एनवायरमेंट। करेक्ट बताइए। सही है सारे। 10th निम्नलिखित में से कौन सी किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों की श्रेणी में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में आती है। गामा, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें, तो ये सभी आती हैं, ठीक है। 11th निम्न में से किस प्रकार का पराबैंगनी विकिरण ओजोन परत से सबसे अधिक प्रभावित होता है? विच टाइप ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय ओजोन लेयर? ए, बी, सी या फिर इनमें से कोई नहीं? अब देखो ये सी होता है, सुनना। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो पराबैंगनी विकिरण है ना, इसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो वेवलेंथ के आधार पर, तरंग दैर्ध्य के आधार पर। एक तो है ए, इसकी वेवलेंथ होती है 320 से 400। किसमें नपती है ये? नैनोमीटर। ये रेडिएशन, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आराम से धरती तक पहुंच जाती है, अप्रभावित है और आसानी से पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है। इसका होता है यूवी बी का होता है 280 से 320। ये आपकी जो है ये भी इतना ज्यादा नहीं अफेक्ट होती, ठीक है, कुछ पहुंच जाती है, पार्शियली एब्जॉर्ब होती है ओजोन से। सी जो है ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? इसकी होती है 100 से 180।
ठीक है। 12th सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फ्लोरेसेंट ट्यूब में निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ आर्गन, जिनॉन या नियॉन गैस भरते हैं। बहुत ही लो प्रेशर इन वैक्यूम। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक ऐसा डायोड है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विद्युत प्रतिदीप्त उत्सर्जक परत होती है जो विद्युत प्रवाह के समय प्रकाश का उत्सर्जन करती है। जो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फ्लोरेसेंट एमिटिंग लेयर होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, विच एमिट्स लाइट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट। CFL में पारा वाष्प से विद्युत गुजारकर पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, जैसे लैंप के अंदर फॉस्फोर कोटिंग से अवशोषित कराकर रोशनी उत्पन्न की जाती है। CFL में अल्ट्रावायलेट लाइट इज जनरेटेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मर्करी वेपर व्हिच इज अब्सॉर्ब्ड बाय द फॉस्फोर कोटिंग इनसाइड द लैंप टू प्रोड्यूस लाइट। बताओ करेक्ट। तो ये ठीक है बिल्कुल। ये लंबे लंबे हैं, एक बार पढ़ लो, ढंग से याद कर लो, नहीं आता कॉन्सेप्ट लिख लो, याद हो जाएगा। ठीक है, अपने नोट्स में। 13 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। वायुमंडलीय दबाव पर किसी चालक द्वारा प्राप्त किए जाने वाला अधिकतम तापमान 135 केल्विन है। मैक्सिमम टेम्परेचर अटेनेबल बाय अ कंडक्टर। अधिकतम ऊष्मा वाला चालक एक सिरामिक पदार्थ है जिसमें पारा, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर और ऑक्सीजन होता है। जो कंडक्टर विद मैक्सिमम हीट सिरामिक मेटल है, जहां पे मरकरी, बेरियम, कैल्शियम ये सब है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की तरह व्यवहार करता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक एन आइडियल डाइलेक्ट्रिक। इनकरेक्ट बताना है भाई। ए गलत हो गया आपका। 133 होगा केल्विन। 14th सही चुनना है आपको करेक्ट ऑप्शन। बिजली और गरज के साथ तूफान के दौरान पैदा होने वाली बिजली में बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है, जिससे वर्षों तक आग लगने की संभावना बनी रहती है। जो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है ना, स्टॉर्म मतलब लाइटनिंग भी और थंडर भी, बहुत इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। जर्मेनियम एक जंतु संयोजक तत्व है जो जले हुए कोयले से निकाला जाता है। इट्स अ जर्मेनियम की बात हो रही है। टेट्रावेलेंट एलिमेंट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बर्न्ट कोल। करेक्ट बताना है आपको। ठीक है सारे। 15 सही चुनना है आपको। मेसॉन की खोज हिदेकी युकावा ने की। मेसॉन। पॉजिट्रॉन कार्ल डी एंडरसन ने, और थ्योरी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सन हांस बीथ ने, और फोटोग्राफी ऑन मेटल्स जोसेफ नाइपेक ने, या निप्से जैसे भी बोलना चाहें। तो ये ठीक है। थोड़े डिस्कवरी और डिस्कवरर्स हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा इन पे। ठीक है। 16th गलत चुनना है आपको। इनकरेक्ट। सौर जल पंप एक ऐसा विद्युत पंप है जिसमें विद्युत एक या एक से अधिक फोटोवोल्टेक पैनल द्वारा प्रदान की जाती है। सोलर वाटर पंप इट्स एन इलेक्ट्रिक पंप इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड बाय वन और मोर फोटोवोल्टेक पैनल्स। सौर जल पंप में सौर ऊर्जा का प्रयोग पर पृष्ठीय पंप तथा निम्नजनी पंप दोनों के लिए होता है, और ये पंप सौर ऊर्जा का उपयोग अपकेंद्रित तथा पिस्टन वाले पंप के लिए भी करती है। सोलर वाटर पंप में सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर बोथ सरफेस पंप एंड सबमर्सिबल पंप। दिस पंप आल्सो यूजेस सोलर एनर्जी फॉर सेंट्रीफ्यूगल एंड पिस्टन पंप। सौर सेल या प्रकाश वोल्टेज सेल एक विद्युतीय उपकरण है जो प्रकाश वोल्टेज सेल द्वारा प्रकाशित ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल और फोटोवोल्टेक सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू फोटोवोल्टेक सेल। करेक्ट बताना है आपको, मतलब इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, कोई नहीं है। 17th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। परमाणु बम का सिद्धांत परमाणु संलयन पर है आधारित, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। हाइड्रोजन बम का है परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिजन पे आधारित है। वर्तमान में विभिन्न तत्वों के रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग परमाणु चिकित्सा के रूप में नैदानिक एवं चिकित्सीय उपचार में किया जा रहा है। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज होते हैं इन डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। बताइए। सी देखिए उल्टा हो गया। एटॉमिक बॉम्ब फिजन पे बेस्ड है, हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन पे बेस्ड है। 18th गलत चुनिए, इनकरेक्ट। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा बीटा कण और गामा कण उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, दे एमिट अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स। यूरेनियम समस्थानिक U-235 का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन में किया जाता है। यूरेनियम आइसोटोप जो है 235, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। कैडमियम रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है, इसलिए है परमाणु ईंधन श्रेणी में नहीं आता। इट्स नॉट अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, तो न्यूक्लियर फ्यूल में नहीं आता। परमाणु रिएक्टरों में भारी जल और साधारण जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। हैवी वाटर और ऑर्डिनरी वाटर मॉडरेटर यूज होता है। कहां पे? न्यूक्लियर रिएक्टर में। इनकरेक्ट बताइए।
सी, कोई गलत नहीं है। 19th गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फैदोमीटर क्या है? ये समुद्र तल से विमान की ऊंचाई नापता है, फैटोमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट अबव सी लेवल। कार्बोरेटर के द्वारा इंजन में हवा का पेट्रोल वाष्प के साथ अवशोषित किया जाता है। एयर इज एब्सॉर्ब्ड अलोंग विद पेट्रोल वेपर इन द इंजन थ्रू कार्बोरेटर। ऑल्टीमीटर क्या नापता है? डेप्थ ऑफ द ओशन, समुद्र की गहराई। और रेडियोमीटर ये विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापी जाती है, इससे रेडिएशन से जो हमें एनर्जी मिलती है। 1 और 3 सही है। 2, 3 गलत हो गया। जो एयर एब्सॉर्ब, इनकरेक्ट पूछा है ना, सॉरी, हाँ फर्स्ट, ये अल्टीमीटर है और ये जो है आपका थर्ड, अल्टीमीटर की जगह यहां पे फैटोमीटर होगा, ये इंटरचेंज्ड है। 20th गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। किसी वस्तु के स्थिर रहने या यदि वह गतिमान है तो एक सीधी रेखा में चलते रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इफ इट इज मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। साधारण मशीनें किसी व्यक्ति को कम बल का उपयोग करके समान मात्रा में काम करने में मदद करती हैं। सिंपल मशीन्स हेल्प अ पर्सन टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क यूजिंग लेस फोर्स। दूध से मक्खन निकालने की मशीन अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। मशीन फॉर एक्सट्रैक्टिंग बटर फ्रॉम मिल्क, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इनकरेक्ट, सी गलत हो गया। सेंट्रीपिटल नहीं होगा, सेंट्री क्या हो जाएगा? फ्यूगल फोर्स। कौन सा बल हो जाएगा ये? अभिकेंद्रीय नहीं, अपकेंद्रीय। 21 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आइंस्टीन को फोटोवोल्टिक प्रभाव के सिद्धांत के लिए 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था फॉर हिज थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। केवी फ्रिस्क को मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए, देख रहे हैं हम, 1973 में चिकित्सा में नोबेल प्राइज मिला था फॉर आइडेंटिफाइंग द लैंग्वेज ऑफ बीज। विज्ञान के क्षेत्र में व्हाइट डॉर्फ का संबंध खगोल विज्ञान से है, एस्ट्रोनॉमी से है, बताइए। ये भी ठीक है सारे। 22 आपको मैचिंग करनी है, इन्वेंटर और इन्वेंशन, आविष्कारक और आविष्कार। बताइए, चलिए मैच कर दीजिए पहले, फिर बताते हैं आपको। सी हो जाएगा। कैसे? जोहानिस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। विल्हेम कॉनराड रॉन्टगेन, वेरी फेमस, एक्सरे बहुत बार पूछता है। माइकल फेराडे, वेरी फेमस, डायनामो। और ये ठीक दिया हुआ है, फैक्स मशीन, बेन फैक्स मशीन। 23 गलत विकल्प का चयन कीजिए, इनकरेक्ट ऑप्शन। क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत घर्षण और स्नेहन से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन और अनुप्रयोग किया जाता है। फ्रिक्शन और ल्यूब्रिकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर स्टडीड एंड अप्लाइड अंडर क्रायोजेनिक्स। क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत सूक्ष्म कणों की गति और उनके परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड देयर इंटरैक्शंस। और साइटोट्रोन जो है वो कृत्रिम जलवायु उत्पन्न करता है। साइटोट्रोन आर्टिफिशियल क्लाइमेट प्रोड्यूस करता है। इनकरेक्ट पूछा है जी, पहला गलत हो गया। ये जो प्रिंसिपल्स हैं फ्रिक्शन और ल्यूब्रिकेशन के, ध्यान दीजिएगा, ट्राई बायोलॉजी में स्टडी होते हैं, TRI और बायोलॉजी, ठीक है। क्रायोजेनिक्स में क्या होता है? बहुत ही कम तापमान पे जो चीजें होती हैं उनका स्टडी किया जाता है, ठीक है। 24 सही चुनिए, करेक्ट। लेजर का अर्थ विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन है। ये प्लीज इंग्लिश का देख लीजिएगा, हिंदी वाले भी। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड ऑफ रेडिएशन एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के लिए एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। इट्स अ डिवाइस इन विच मोनोक्रोमैटिक लाइट इज ऑब्टेन्ड बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण बैंगनी, जामुनी और नीले रंग का न्यूनतम प्रकीर्णन है, क्योंकि प्रकाश की बैंगनी तरंगें नीली तरंगे की तुलना में कम प्रकीर्णित होती हैं। जो कलर हमें ब्लू दिखता है स्काई का, दैट इज ड्यू टू मिनिमम स्कैटरिंग ऑफ वायलेट, पर्पल एंड ब्लू कलर। वायलेट वेव्स ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड लेस देन ब्लू। करेक्ट बताना है। पहला और दूसरा ठीक है। देखिए आप मेरी बात, क्योंकि मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है, सबसे कम थोड़ी होती है। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू लाइट की होती है, वायलेट मतलब, और इन वाली लाइट की मैक्सिमम होती है इनकी, ठीक है। वायलेट वेव्स जो हैं वो ज्यादा होती हैं, लेस नहीं, ज्यादा होती हैं ब्लू वेव से स्कैटर। 25 गलत विकल्प चुनिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन।
9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में गिराए गए बम फैट मैन में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। जो फैट मैन बॉम्ब का नाम था जो नागासाकी पे गिराया गया था, यूरेनियम था एक्सप्लोसिव। प्लूटोनियम था लिटिल बॉय में जो हिरोशिमा पे गिराया गया था। और ऐसी परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं उन्हें ट्रैकियास कहते हैं, ट्रैकियॉन्स। हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं दैट मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। इनकरेक्ट बताना है, पहला और दूसरा गलत हो गया। प्लूटोनियम यूज हुआ था फैट बॉम्ब में और यूरेनियम यूज हुआ था लिटिल बॉय में, बाकी ठीक है। 26 निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए 3D प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है? चॉकलेट वगैरह बनने में, कार के पार्ट्स बनने में, फेशियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए और कंप्यूटर पार्ट्स बनने में, बताइए। सभी में किया जाता है। 27 सही विकल्प चुनना आपको। करेक्ट ऑप्शन शुष्क बर्फ मूलतः ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ड्राई आइस क्या है? सॉलिड CO2। जीन थेरेपी में रोगग्रस्त जीन को हटाकर रोगमुक्त किया जाता है। जीन थेरेपी में डिजीजेस मेड फ्री बाय रिमूविंग डिजीज्ड जीन्स। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए होता है, बताइए। ठीक है। 28 कौन सा एक अदिश राशि का उदाहरण नहीं है? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। वेग, वेलोसिटी, बल, फोर्स, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, दूरी, डिस्टेंस, चाल, स्पीड। 1, 2 और 3 नहीं है, सुनना। वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है। और स्केलर क्या है? स्पीड, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, ये सब स्केलर हैं। ये फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, स्केलर वेक्टर। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। करेक्ट ऑप्शन नाभिकीय रिएक्टर में द्रव्यमान ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मास एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ईंधन कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फ्यूल सेल्स में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाउड स्पीकर में ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। करेक्ट पूछ रहे हैं, बी हो जाएगा। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 थर्ड गलत हो गया। लाउड स्पीकर में क्या होता है? साउंड एनर्जी नहीं, उल्टा दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है साउंड एनर्जी में। 30 सही चुनना आपको। भौतिकी की वह शाखा जिसमें बल लगाने या विस्थापित होने पर पिंडों के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है गतिकी कहलाता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ बॉडीज व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड देन दे आर डिस्प्लेस्ड स्टडीज इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती। किसी पदार्थ के परमाणु को उस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। मैग्नीट्यूड ना किसी सब्सटेंस का इज कॉल्ड मास। सी हो जाएगा। 2, 3, 4 ठीक है। 2, 3, 4 ठीक है। पहला गलत हो गया। इसको मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है। काइनेमेटिक्स बता दीजिए फिर किसको कहते हैं। 31 सही विकल्प चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। भौतिक राशि इकाई दिया हुआ है, बता दीजिए आप जरा। फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम का ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक। 32 गलत चुनिए, इनकरेक्ट। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, सर आइजैक न्यूटन। तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने। विद्युत प्रतिरोध का नियम, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओम ने दिया था। और विद्युत आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नियम कुलॉम्ब ने दिया था। इनकरेक्ट बताना है, कोई गलत नहीं है, सारे याद कर लो। पार्टिकल थ्योरी, वेव थ्योरी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक। 33 सही विकल्प चुनना आपको। करेक्ट ऑप्शन किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व का द्रव्यमान है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? उसका मास नंबर। किसी परमाणु का परमाणु भार लगभग उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर है। एटॉमिक वेट
अप्रोक्सीमेटली, टोटल नहीं कह रहा, मास नंबर के इक्वल है। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु का परमाणु संख्या कहलाता है। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। बी हो जाएगा, सिर्फ दूसरा ठीक हुआ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर नहीं होता। और एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है और कांस्टेंट है, एक ही रहता है, बदलता नहीं है। और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम मास नंबर होता है। मतलब ये आपस में ऐसे और ऐसे कर लो डेफिनेशन वाइज, ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। 34 सही विकल्प चुनिए, करेक्ट ऑप्शन। ये आपका जो गीगर काउंटर है, ये एक प्रकार का कण डिटेक्टर है, जैसे गीगर मुलर काउंटर भी कहते हैं, पार्टिकल डिटेक्टर है ये। गीगर काउंटर का उपयोग आयनीकरण विकिरण को मापने के लिए किया जाता है, टू मेजर आयनाइजिंग रेडिएशन। और इससे परमाणु विकिरण के उत्सर्जन का पता लगता है, एमिशंस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट करता है ये। सही बताना आपको कौन सा है। ठीक है सारे, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, गीगर काउंटर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके तैयार हो गए। 35 निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं, केमिकल चेंज नहीं है, बताओ। ये तो फट से बता दोगे। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, इवेपोरेशन और सब्लिमेशन, बर्फ का पिघलना, दूध का जमना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ए देखो 1 2 3 नहीं है, क्यों? 1 2 3 जो हैं ये फिजिकल चेंजेस हैं, इनकी सिर्फ भौतिक चीज बदल रही है, ये सब केमिकल चेंज है। 36 सही चुनना आपको, करेक्ट। वह भौतिक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कोई सब्सटेंस है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। कपूर है, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड है, इन सबको प्योरीफाई किया जाता है इस प्रोसेस से। पाश्चरीकरण तरल खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की एक विधि है, इस प्रकार से दूध में मौजूद हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इट्स अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग लिक्विड फूड आइटम्स। By this process, harmful germs present in milk are destroyed. करेक्ट बताना है। ठीक है सारे, ठीक है, तो ये सब्लिमेशन याद कर लो। 37 सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। सोडियम पानी से हल्का होने के कारण यह पानी में तैरता है। सोडियम इज लाइटर देन वाटर, सो इट फ्लोट्स ऑन वाटर। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग फोटोग्राफी में अनिवार्य रूप से किया जाता है। और स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल का एक मिश्र धातु है। एलॉय है आयरन, क्रोमियम और स्टील का, निकल का, स्टेनलेस स्टील। सी हो जाएगा, फर्स्ट और 3 ठीक है, दूसरा क्यों गलत हो गया? सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। (38) सही चुनना आपको। दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड मैच स्टिक्स, माचिस, उसमें यूज होता है। सुरक्षित माचिस की डिब्बियां बनाने के लिए पाइन की लकड़ियों की छड़ियों के सिरों पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाते हैं। समझ रहे हैं? सेफ बनाने के लिए मैच बॉक्सेस को गम लगाते हैं इन पे। माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का पाउडर और गोंद का मिश्रण लगाते हैं। बताओ करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट और 3 ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गम लगाया जाता है टू द एंड्स ऑफ पाइन वुड स्टिक्स। तो फर्स्ट और 3 कैसे हो जाएगा? 1 मिनट। रेड फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड यूज होता है, ये भी ठीक है। रेड फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, ग्लास पाउडर और गम भी लगाया जाता है, ये सारे ठीक हैं। 1 2 3 हो जाएगा, ये गलत हो गया, 1 सेकंड। ठीक है, सारे ठीक हैं ये। 39 गलत विकल्प चुनिए, इनकरेक्ट ऑप्शन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम कहते हैं, क्या बोलते हैं? ड्राई स्नो। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पे सीधे ही द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप हीट कर देंगे तो इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम एंड एन इफेक्टिव कूलेंट। इनकरेक्ट बोल रहा है ये, दूसरा गलत हो गया। ये गैस हो जाता है, लिक्विड नहीं, सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा हीट होने पे। 40 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। लिथियम सबसे हल्की और ठोस धातु है, लाइटेस्ट और सॉलिड। ऑस्मियम सबसे भारी धातु और सबसे सघन प्राकृतिक धातु है, हैवीएस्ट मेटल एंड डेंसेस्ट नेचुरल मेटल। नाइक्रोम
अभंगुर होने के कारण एक कठोर धातु है और इसके निम्न गलनांक के कारण यह एक तन्य धातु है। सुनना, इट्स अ हार्ड मेटल बिकॉज इट्स नॉन ब्रिटल, और डक्टाइल है क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका। इनकरेक्ट बताना आपको। सी, तीसरा गलत हो गया। क्यों? नाइक्रोम हार्ड है क्योंकि ये नॉन ब्रिटल है, और डक्टाइल है क्योंकि इसका हाई है मेल्टिंग पॉइंट। लो होने पे थोड़ी होगी, ऐसे ज्यादा है, निम्न नहीं है, उच्च है बहुत। और ये ऑस्मियम ध्यान रखना। 41 गलत चुनो, इनकरेक्ट। सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग अक्सर स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए किया जाता है, सोडियम वेपर लैंप्स। कास्ट आयरन कठोर होता है लेकिन दबाव से भंगुर होने की प्रवृत्ति के कारण लचीला नहीं होता। कास्ट आयरन जो है इट्स नॉट डक्टाइल ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू बिकम ब्रिटल अंडर प्रेशर। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकतर कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है। इनकरेक्ट बताओ। सी गलत हो गया। लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट नहीं, कार्बोनेट होता है। और भी होती हैं सिलिका, एल्यूमिनियम वगैरह की कुछ अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज भी होती हैं। 42 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फेरस सल्फेट का उपयोग मोहर नमक उद्योग और स्याही बनाने के लिए होता है, मोर सॉल्ट और इंक बनाने के लिए फेरस सल्फेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का बेकरी इंडस्ट्री में, है ना, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में, अग्निशमन उपकरण जो होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का टूथपेस्ट बनाने में। मोनाजाइट थोरियम लैंथनम और सेरियम का मिश्रण है। मोनाजाइट जो है थोरियम, लैंथनम और सेरियम का मिश्रण है। करेक्ट बताना है। 1, 2 और 4 मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज होता है, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट। 43 सही चुनना आपको, करेक्ट। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। सोडियम क्लोराइड क्या है? टाटा नमक साधारण नमक। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? चिले सॉल्टपीटरे। और सोडियम कार्बोनेट क्या है? वॉशिंग सोडा। बी ठीक है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ये आपका सोडियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट है चिले सॉल्टपीटरे। 44 निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में न्यूनतम कार्बन प्रतिशत है, मतलब सबसे कम कार्बन है इनमें से? लिग्नाइट में, सब बिटुमिनस में, बिटुमिनस में, एंथ्रासाइट में। लिग्नाइट में सबसे कम है। देखो, लिग्नाइट में है आपका 25 से 35%। सब ब्यूटुमिनस में है 34 से 35%। बिटुमिनस में 45 से 85 है, और इसमें बहुत ज्यादा होता है, 85% से भी ज्यादा एंथ्रासाइट में। 45 सही चुनना आपको, करेक्ट। भीड़ को तितर बितर करने के लिए उपयोग में की जाने वाली जो आंसू टीयर गैस है उसमें अमोनिया यूज होता है। क्रिप्टॉन गैस जो हवा से भारी होती है उसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। और अक्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैसें या दुर्लभ गैस भी कहते हैं। इनर्ट गैसेस को आप नोबल गैसेस या रेयर गैसेस भी कहते हैं। आपको सही बताना है कौन सा है। बी ठीक है, फर्स्ट और थर्ड ठीक है। जेनॉन को कहते हैं, जेनॉन स्ट्रेंजर गैस। तो 46 देख लेंगे, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। कांच का रंग गहरा नीला बनाने के लिए सोडियम क्रोमेट यूज होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड होता है ग्लास को ग्रीन करने के लिए। और नारंगी लाल, रेड ऑरेंज करने के लिए सेलेनियम ऑक्साइड यूज होता है। और पीकॉक ब्लू, जिसको मोरपंखी नीला कहते हैं हम, उसके लिए कॉपर सॉल्ट यूज होता है। आपको इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है आपको। बताइए। पहला दूसरा गलत हो गए हैं, क्यों? कोबाल्ट ऑक्साइड डार्क ब्लू कलर देता है। कोबाल्ट ऑक्साइड, अंडरलाइन कर देती हूँ, ब्लू कलर से ही डार्क ब्लू कलर देता है। और ग्रीन कलर देता है आपका सोडियम क्रोमेट। ठीक, बाकी ठीक है। 47 आपको गलत चुनना है, इनकरेक्ट। प्राकृतिक रबर, ये आपका आइसोप्रीन का एक बहुलक है जो रबड़ के पेड़ से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। इट्स अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन विच इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्री। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को संश्लेषित रबर कहा जाता है। रबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्सेज इज कॉल्ड सिंथेटिक रबर। और पॉलिथीन
ड्यूप्रीन और आपका नियोप्रीन रबर, थिकॉल रबर, ये सब सिंथेटिक रबर्स हैं, मतलब संश्लेषित रबड़ के उदाहरण हैं। आपको इनकरेक्ट बताना है, बताइए। कोई गलत नहीं है, क्वेश्चन आता है बहुत इन पे। ये जो नाम लिखे हैं ना आपके सामने, इन पे काफी क्वेश्चंस पूछा जाता है, आइसोप्रीन पूछा जाता है, तो आप देख के जाइए। 48 सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है जो रंगहीन है, भारी है, तैलीय है, विस्फोटक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कलरलेस, हेवी, ऑयली, एक्सप्लोसिव। ग्लिसरॉल सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनता है। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में इट बिकम्स नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन को ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट या फिर नोबेल का तेल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। और नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग डायनामाइट, एक्सप्लोसिव बनाने के काम में आता है। करेक्ट बताना है, बिल्कुल ठीक है सारे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन, ये सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं जो भी मैं आपको हाईलाइट कर रही हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। लौंग के तेल का मुख्य घटक यूजेनॉल है, ठीक है, और ये प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक है। मेन कंपोनेंट क्लोव ऑयल। और आपका इओसिन जो है ये एक टेट्रा ब्रोमोफ्लोरेसिन है। फलों को पकाने के लिए क्या यूज होती है? इथाइलिन गैस। और ह्यूमस किसका एग्जाम्पल है? ऑर्गेनिक सॉलिड कोलॉइड का, ठीक है। ह्यूमस कार्बनिक मृदा कोलॉइड का एक उदाहरण है। आपको करेक्ट बताना है। डी, ठीक है, डी बिल्कुल ठीक है। 50 सही चुनिए, करेक्ट ऑप्शन। क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में जल शोधन के लिए किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। लाल चींटियां, जुआ और मधुमक्खी, बिच्छू, बर्रों के डंक में फॉर्मिक एसिड मिलेगा आपको। लाइस, बी, स्कॉर्पियंस, वास्प्स। खट्टे फल, संतरा, नींबू, इन सब में जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं इनमें सिट्रिक एसिड मिलता है। और सल्फ्यूरिक एसिड किसमें मिलता है? विनेगर, सिरके में। बताइए, सिरके में सल्फ्यूरिक एसिड मिलने लगा तो चाउमीन कहां से खाएंगे आप लोग? इथेनोइक एसिड, जिसको आप एसिटिक एसिड कहते हैं, ये मिलता है सिरके में। तो ये तो शगुन का सवाल है आपका, मैच कीजिए। फ्यूल गैसेस, ईंधन गैसेस और प्रमुख घटक दिए हुए हैं, देख लीजिए इसको, फिर बताते हैं आपको। सी हो जाएगा आंसर। सीएनजी आपका मीथेन, इथेन हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, बहुत ज्यादा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। एलपीजी, ब्यूटेन, प्रोपेन। और कोयल गैस है आपकी हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस ठीक दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से कीजिए, सारे करके जाओ। 52 सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। पशु चारकोल का उपयोग अकार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। एनिमल चारकोल इज यूज्ड इन ब्लीचिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। साबुन बनाने में मूंगफली, महुआ, अरंडी, कैस्टर जिसको बोलते हैं, कोकोनट, इन सबके ऑयल्स का यूज होता है। और तेल या वसा का साबुनीकरण कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटैश घोल द्वारा किया जाता है। सैपोनिफिकेशन जो होता है ऑयल का, फैट का, इट इज डन बाय कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटैश सोल्यूशन। साबुन में मिलाए जाने वाले कुछ पदार्थ जो साबुन का वजन और आयतन बढ़ाते हैं। सम सब्सटेंसेस एडेड टू द सोप, दे इंक्रीज द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ द सोप। करेक्ट बताना है। सी ठीक है। 2, 3, 4 क्यों गलत हुआ? इनऑर्गेनिक को नहीं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्लीच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में इसका उपयोग नॉर्मली जो कच्ची चीनी को रंगहीन करते हैं ना, उसके लिए यूज होता है। रॉ शुगर जो होती है उसको डीकलराइज करने के लिए। 53 निम्नलिखित में से कौन द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण है? सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, बताइए। पारे में लेड, सोल्यूशन ऑफ लेड इन मरकरी। हाइड्रोजन पैलेडियम में, मरकरी थैलियम में, जिंक निकल कॉपर में। ए हो जाएगा। पैलेडियम जो है हाइड्रोजन में गैस सॉलिड में है, गैस इन सॉलिड है। मरकरी थैलियम में लिक्विड सॉलिड में है। और जिंक कॉपर सॉलिड में है, तो क्लियर ही है। 54 रोम्बिक सल्फर
किस तत्व का अपरूप है, एलोट्रोप है किसका? कार्बन, फास्फोरस, ऑक्सीजन? किसी का नहीं। रोम्बिक फास्फोरस जो है आपका, वो देखिए, नहीं, रोम्बिक सल्फर पूछ रहा है, ये सल्फर का है ना, सल्फर का है ये। कार्बन, आप कार्बन का एलोट्रोप बताइए कोई? डायमंड, हीरा है सदा के लिए। फास्फोरस का है आपका रेड फास्फोरस। ऑक्सीजन का आपका ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, है ना। 55 सही चुनना है आपको, करेक्ट। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन, ग्रेटेस्ट क्वांटिटी में मिलने वाला। सबसे प्रचुर मात्रा में अबंडेंट मेटल एलिमेंट, धातु, एल्यूमिनियम। और हल्का धात्विक तत्व, लाइटेस्ट मेटालिक एलिमेंट, ऑस्मियम। बताइए। पहला और दूसरा ठीक है, तीसरा गलत हो गया। लाइटेस्ट मेटालिक एलिमेंट आपका लिथियम है। 56 मिलान करना है आपको, मैच द फॉलोइंग। तत्व दिए हुए हैं, अयस्क दिए हुए, ओर्स दिए हुए, एलिमेंट ओर्स। बताइए। बहुत सारी चीजें आप टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप टेस्ट को सीरियसली ले रहे हैं तो। क्रिटिसाइज करने के लिए, कमियां निकालने के लिए ले रहे हैं तो फिर देखिए अलग बात होती है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव ही अलग है ना। पोटेशियम का है सिल्वाइन। लेड इज सेरुसाइट। कॉपर इज वेरी फेमस, मैलेचाइट। बचा तो एक ही है। 57 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। मैग्नीशियम धातु का यूज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। सोल्डर मेटल जो है वो आपका एयरप्लेन्स, प्रेशर कुकर, इन सब में। गन मेटल, बंदूक, मशीन्स, इन सब में। ड्यूरेल्यूमिन, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, वैद्युत उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सी गलत हो गया है, 2 और 4 गलत हैं। सोल्डर मेटल आपका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, सोल्डरिंग के लिए जो यूज होता है, तो ये सोल्डर मेटल आपका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। ड्यूरेलियम इन सब चीजों में यूज होता है आपका, क्या कहते हैं, एयरप्लेन्स में, प्रेशर कुकर्स में, ठीक है। 58 कौन सा द्रव पीएच मान के आधार पर सबसे अधिक अम्लीय है? कौन सा फ्लूइड सबसे ज्यादा एसिडिक है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्लैक कॉफी, जठरस, गैस्ट्रिक जूस या सिरका, विनेगर? पीएच स्केल भी पता होने चाहिए। तो आपका गैस्ट्रिक जूस हो गया, 1.2 होता है, जानते हैं आप पीएच मान इसका। विनेगर का 3 होता है। ब्लैक कॉफी इज 5, एसिडिक है, ब्लैक कॉफी ना पिया करो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो बेसिक है, 10 होता है इसका। तो 59 सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। आपका कैप्रोलैक्टम का बहुलक, नायलॉन 6 का प्रयोग रेशे, प्लास्टिक, टायर कॉर्ड्स, रस्सी, इन सबको बनाने में होता है। लेक्सॉन या पॉलीकार्बोनेट, ये बुलेट प्रूफ विंडो, सेफ्टी हेलमेट्स, इस सब के लिए। और केवलार का यूज होता है बुलेट प्रूफ क्लोथिंग के लिए, गोली रोधक परिधान बनाने के लिए। तो सही है तीनों। 60 सही विकल्प आपको चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। पायरेक्स कांच का उपयोग जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, धूप के चश्मे के लिए, सनग्लासेस के लिए। पोटैश कांच का लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स जो होते हैं, हीट रेजिस्टेंट, वो नहीं होती हैं टेस्ट ट्यूब्स एंड ऑल। और क्रूक्स ग्लास का केमिकल इक्विपमेंट्स, कार हेड लैंप्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में। बी है सही, करेक्ट इज बी। पायरेक्स, ये सनग्लासेस जो है ना, ये क्रूक्स ग्लास के बनते हैं, ठीक है। और पायरेक्स ये ऊपर नीचे वाले इंटरचेंज्ड हैं, ठीक है। पोटैश ग्लास आपको पता चली, ये तीनों ग्लासेस ध्यान रखना। 61 गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। यूरेनियम 235 किस लिए यूज होता है? हड्डी की जो बीमारियां होती हैं और फोटोसिंथेसिस को स्टडी करने के लिए। अमेरिशियम 241 का उपयोग तेल के कुओं का पता लगाने, धातु की चादरों की एक समान मोटाई की जांच करने के लिए। टू लोकेट ऑयल वेल्स, टू चेक द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ मेटल शीट्स। कैलिफोर्निया 252 का मिट्टी में नमी की मात्रा निर्धारित करने, सड़क इमारतों के निर्माण में। टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स। इनकरेक्ट बताना है आपको, ए गलत है। दिस इज फॉस्फोरस 32, P32, जिसका उपयोग बोन डिजीजेस और इस सब में किया जाता है। बाकी आपको याद रखने, तो आपका P32 आ गया, इसमें अमेरिशियम आ गया और कैलिफोर्निया 252 आ गया। 62 सही विकल्प का चयन करना है आपको, करेक्ट ऑप्शन।
वाणिज्यिक नाम और केमिकल नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कमर्शियल नेम, केमिकल नेम बहुत पूछता है। हाइड्रोलिथ कैल्शियम हाइड्रेट है, फ्रियोन डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन है, पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड है, लिथार्ज लेड पेरोक्साइड है। 1, 2 और 3 ठीक है। लिथार्ज लेड ऑक्साइड है, सिर्फ ऑक्साइड। लेड पेरोक्साइड क्या होता है आप जानते हैं? सिंदूर, रेड वर्मिलियन कहते हैं जिसको। 63 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपका क्वार्क्स एकजुट होकर सम्मिश्र कण हेड्रॉन्स बनाते हैं। दे कंबाइन टू फॉर्म कॉम्पोजिट पार्टिकल्स कॉल्ड हेड्रॉन्स। फोनॉन्स ये ध्वनि के लघुतम कण हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं साउंड के। और न्यूट्रोनोस एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्री पार्टिकल हुज मास एंड चार्ज आर इक्वल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण हैं। दे आर मासलेस, दे आर चार्जलेस एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इनकरेक्ट बताइए। बी, थर्ड और फोर्थ गलत हो गया। क्वार्क्स जो हैं, सुनिए, क्वार्क्स एक्चुअली थर्ड और फोर्थ गलत है। हाँ, क्वार्क्स ठीक है। क्वार्क्स फंडामेंटल पार्टिकल है, ये मूल कण है, ध्यान रखिएगा, जिनसे ज्यादातर जो पदार्थ है वो इन्हीं से बना हुआ है। ठीक है। जो पॉजिट्रॉन है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और न्यूट्रॉन मासलेस है। ये मतलब ये इसका है और ये इसका है, इंटरचेंज है थर्ड और फोर्थ। ठीक है। और फोनॉन्स ध्यान रखना क्या है। तो आपने क्या क्या पढ़ा? क्वार्क्स पढ़ा, हेड्रॉन्स पढ़ा, फोनॉन्स पढ़ा, न्यूट्रिनोस पढ़ लिया और पॉजिट्रॉन पढ़ लिया। 64 सही चुनिए। रेडियो एक्टिविटी जो है, इसका गुण प्राय भारी नाभिकों में पाया जाता है क्योंकि भारी नाभिक अस्थायी हैं। किसमें मिलता है? हेवी नॉमिनल्स में, बिकॉज हेवी नॉमिनल्स दे आर अनस्टेबल। परमाणु क्रमांक 85 से आगे के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। ऑल एलिमेंट्स बियॉन्ड एटॉमिक नंबर 85 दे आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। वर्तमान में कई नए रेडियोएक्टिव तत्वों की खोज हुई है, जिनमें रेडॉन है, आपका प्रोटैक्टिनियम है, एक्टिनियम है, फ्रांसीसियम है, एस्टैटिन है। नए रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं, तो ये नाम है उनके। करेक्ट बताना है आपको। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सब नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्या है, कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये ध्यान रखना आपको। 65 सही चुनिए, करेक्ट। गैसें और उनके खोजकर्ता। क्लोरीन के हम मतलब सबके हमफ्री डेवी हैं। किस किस के? देख लो, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये डी ठीक है, 2, 3, 4 ठीक है। तो क्लोरीन के हैं आपके कार्ल विल्हेम शीले या शील। ठीक है, कार्ल विल्हेम शीले। अब ये राइटिंग जैसे नहीं समझ में आ रही ना, ये तो बहुत सुंदर राइटिंग लिखी है मैंने अब। ठीक है, चलिए बाकी के याद रखिएगा ये नाम। 66 गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर SV देसाई ने वर्ष 1941-42 में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट थे ये। बायोगैस सिस्टम इन्होंने इन्वेंट किया था। गोबर में बड़ी मात्रा में ऊर्जा है जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सकता है। डंग जो होता है, इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस इन अ बायोगैस प्लांट। गैसोहोल ईंधन 10% निर्जल इथेनॉल और 90% गैसोलीन का मिश्रण है। गैसोलीन फ्यूल जो है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ 10% एनहाइड्रस इथेनॉल एंड 90% गैसोलीन, दैट इज पेट्रोल। इनकरेक्ट बताना है, कोई गलत नहीं है, ठीक है बिल्कुल। 67 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सल्फेनिलमाइड से प्राप्त दवाओं के समूह को सल्फा ड्रग्स कहते हैं। द ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम सल्फेनिलमाइड आर कॉल्ड सल्फा ड्रग्स। एंटीबायोटिक्स वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या उत्पादित होते हैं। एंटीबायोटिक्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर ऑब्टेन्ड और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग सेल्स। वे रसायन जिनका उपयोग मानसिक तनाव को कम करने और अवसाद को दूर करने के लिए किया जाता है, उनको ट्रैंक्विलाइजर्स, प्रशांतक कहते हैं। मेंटल स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए। इनकरेक्ट बताइए, कोई गलत नहीं है। 68 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन।
राइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोफिल भोजन को संग्रहित करने में सहायक होता है, इट हेल्प्स इन स्टोरिंग फूड। और लाइसोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइसोसोम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल। इनकरेक्ट बताना है, पहला गलत हो गया। ये लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग, और राइबोसोम करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये सबके फंक्शन ध्यान रखना। 69 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। पेट से स्रावित लाइपेज नामक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। एंजाइम कॉल्ड लाइपेज सिक्रेटेड बाय द स्टमक, इट डाइजेस्ट्स प्रोटीन। अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट्स की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। द बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पैनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित एड्रेनलिन नामक हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। फाइट और फ्लाइट, एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रेनलिन रश नहीं कहते हैं हम झूले पे बैठ के और सब पे होता हमें। इनकरेक्ट। फर्स्ट गलत हो गया। एक एंजाइम है लाइपेस जो सिक्रीट होता है स्टमक में, स्टमक सिक्रीट करता है, वो डाइजेस्ट करता है फैट, वसा को। 70 वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन आ चुका है, किस विटामिन की कमी से त्वचा से संबंधित रोग होते हैं? कौन से डेफिशिएंसी से स्किन रिलेटेड डिजीजेस होते हैं? B5, B6, B7, B9, सबके केमिकल नाम सब कुछ पता होना चाहिए। ए हो गया फिलहाल आंसर। विटामिन B5 क्या बोलते हैं इसको? पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड। B6 है पायरिडॉक्सिन। B7 है वेरी फेमस बायोटिन, आजकल बहुत ऐड आता है टीवी पे। B9 है फॉलिक एसिड। ठीक, तो इन तीन की कमी से स्किन रिलेटेड हो सकते हैं हेयर फॉल, स्किन डिजीज, और फॉलिक एसिड कम है तो एनीमिया, स्टंटेड ग्रोथ, ये सब होता है। 71 गलत चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। हर्पीज रोग त्वचा से संबंधित है, इट्स अ स्किन डिजीज। मम्प्स में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो पर्सन के, वो इफेक्ट हो जाते हैं। कनपेड़ा रोग में व्यक्ति की लार ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। पोलियो की बीमारी में व्यक्ति के पैर प्रभावित होते हैं। पोलियो में लेग्स आर अफेक्टेड। इनकरेक्ट। सी हो गया आपका गलत। पोलियो में किसी इंसान का मसल और नर्वस सिस्टम, पूरा मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, सिर्फ लेग्स नहीं होते प्रभावित, बाकी ठीक है। 72 गलत चुनना है, इनकरेक्ट। बोरॉन की कमी से धान में खैरा रोग होता है, पैडी में खैरा डिजीज। जिंक की कमी से ब्राउनिंग डिजीज होता है फूलगोभी में, कॉलीफ्लावर में, भूरापन रोग जिसको कहते हैं। तांबे की कमी से नींबू में डायबैक रोग होता है, कॉपर कॉजेज डायबैक डिजीज, डेफिशिएंसी लेमन में। मॉलिबेडनम की कमी से पत्ता गोभी में विप टेल रोग होता है, कैबेज में। इनकरेक्ट पूछ रहा है। ए, पहला दूसरा गलत हो गया। जिंक की कमी से, ये इसकी जगह यहाँ पे जिंक आ जाएगा, यहाँ पे बोरॉन आ जाएगा, ये फर्क है, इंटरचेंज कर दो, बाकी ठीक है। 73 सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। ओफियोग्लॉसम डिजिटाटा सबसे लंबी जड़ वाला पौधा है, प्लांट विद द लॉन्गेस्ट रूट। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी पादप कोशिका वाला पौधा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लांट सेल। और एडेनसोनिया सबसे अधिक संख्या में क्रोमोसोम वाला पौधा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। करेक्ट बताना है आपको। बी ठीक है, 1 और 3 गलत हो गया, ये वही इंटरचेंज है। ये एडेनसोनिया ये है और डिजिटाटा ये है, ठीक है, ये अजीब अजीब से नाम है, याद होने चाहिए। 74 सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। एक जीन, एक एंजाइम, एक रासायनिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम ने प्रतिपादित किया था। द प्रिंसिपल ऑफ 1 जीन 1 एंजाइम 1 केमिकल रिएक्शन। प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन का श्रेय क्रिश्चियन बर्नार्ड को जाता है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। द क्रेडिट फॉर द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। ह्यूगो डी व्राइस ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। करेक्ट बताना है आपको, ठीक है।
75 सही विकल्प चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। जीवाणु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, रॉबर्ट कोश। सूक्ष्म जैविकी के जनक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। वनस्पति शास्त्र के जनक, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रास्टस। और आनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। सही है यहाँ पे, तो ये सारे याद कर लो प्लीज, इंपॉर्टेंट हैं ये नाम, ये फेमस वाले हैं, पूछता ही पूछता है, रिवाइज कर लो यहीं पे। 76 सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। गुर्दे, पित्ताशय और मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किए जाने का अध्ययन लिथोट्रिप्सी के अंतर्गत आता है। ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स बाय ब्रेकिंग द स्टोन्स लोकेटेड इन किडनी, गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर, इट इज स्टडीड अंडर लिथोट्रिप्सी। मनुष्य में बुढ़ापा और बुढ़ापा लाने के कारकों का अध्ययन जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। एजिंग इन ह्यूमंस एंड द फैक्टर्स लीडिंग टू एजिंग। मोलस्का के खोलों का अध्ययन, शेल ऑफ मोलस्क्स जो होते हैं उनका अध्ययन कॉन्कोलॉजी कहलाता है। ये भी ठीक है, तो ये लॉजी वॉजी सारी पढ़ लो जो भी आती रहे, बाकी की भी पढ़ लेना। सेवेंटी सेवन कौन सा गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। सिनकोना पौधे की छाल से क्विनेन नामक एल्कोलॉइड तैयार किया जाता है। एल्कोलॉइड्स कॉल्ड क्विनेन, बार्क होता है ना सिनकोना का, उससे। और अफीम पौधे के कच्चे फल के दूध को सुखाकर बनाए जाने वाला पदार्थ है, जो आप ऐसे समझिए, इट्स अ सब्सटेंस मेड बाय ड्राइंग द मिल्क ऑफ रॉ फ्रूट ऑफ द प्लांट, जो उसमें से दूध सा निकलता है उसको सुखा लेते हैं। केसर पौधों के पुष्प की वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। केसर कहां से मिलता है? स्टिग्मा और स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स से। इनकरेक्ट कह रहा है, कौन सा है? कोई गलत नहीं है। 78 सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मानव के कान में मिलेगी आपको। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज, कान में। सबसे बड़ी हड्डी फेमूर है, जो थाई बोन में, जांघ में पाई जाएगी। और हार्डेस्ट पार्ट हमारी बॉडी का डेंटल इनामिल है, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। बताइए, ये भी ठीक है। 79 सही चुनना है आपको। मैमथ प्रजाति वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। इसे हाथी का पूर्वज माना जाता है, एंसेस्टर ऑफ द एलिफेंट। वो लंबे से इसके वो होते हैं टस्क्स, दांत ऐसे। जैसे अगर मान लीजिए ये मुंह है तो ऐसे जाते हैं इसके दोनों तरफ से, तो ये मैमथ बनाया मैंने ठीक है। क्रो-मैग्नन मानव को, आधुनिक मानव का नवीनतम पूर्वज माना जाता है। यूपीएससी ने पूछा था क्रो-मैग्नन, ठीक है। अमीबिया एक बहुकोशिकीय प्रोटोजोआ है, मल्टी सेलुलर प्रोटोजोआ। करेक्ट बताना है आपको, 1 और 2, ठीक है। अमीबा यूनिसेलुलर है, ठीक है। सही विकल्प चुनना है आपको। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है, जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। मतलब ऑर्डर जो है वो कार्निवोरा है। सील समझ रहे हो, सील नहीं होता जो वो फिसलनदार सी होती है, उसकी स्किन नदी वो समुद्र के किनारे मिल जाएगी आपको कई बार। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण होते हैं। लिंट फाइबर समझते हैं आप, रुआ जो सर्दियों के कपड़ों पे लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप। और फज फाइबर्स लेस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये भी चलिए 81 देख लीजिए, सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से निकाली समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। ऑल द ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेड बाय प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर। सामान्य वजन वाले एक वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा लगभग 5 लीटर होती है। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग ऑफ नॉर्मल वेट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स। सांपों की विष ग्रंथियां कशेरुक प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती हैं। वेनोम ग्लैंड्स ऑफ स्नेक्स आर सिमिलर टू द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। बताइए, तो सही हैं सारे, पढ़ लीजिए इनको एक बार और। 82 सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। विटामिन ए, डी, ई के, एडेक, ये फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। और बीसी वाटर, पानी में घुलनशील है। लहसुन की विशिष्ट गंध सल्फर यौगिकों के कारण होती है, सल्फर कंपाउंड्स की वजह से होती है। समुद्री घास आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, सीवीड। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है। ये सीवीड आप जानते हैं, इसका सीवीड के पेपर बनते हैं, कोरियन कुकिंग में बहुत यूज होता है ये, ठीक है। तो ये भी ठीक है सारे।
आप देखिए ना, विटामिन बी वाले आप सी जैसे खाएंगे, वो लिमसी वगैरह आती है ना दवाई, तो आप टॉयलेट जाएंगे तो टॉयलेट का कलर बदला हुआ आएगा, तो वो निकल जाता है आपका टॉयलेट के साथ साथ। तो इसलिए बी और सी की कमी बहुत मिलेगी देखने को। वो आपका जो मल्टीविटामिन खा के देखना आप कभी, तब टॉयलेट चेंज हो जाएगा आपका, जब आप खाने के थोड़ी देर बाद टॉयलेट जाएंगे तो वो इसका मतलब वाटर सॉल्युबल है। 43 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कशेरुकी रज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जिन्हें स्पाइनल तंत्रिका कहा जाता है। 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड व्हिच आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। करौंदा एक अनावृत बीजी पौधा है, जिम्नोस्पर्म प्लांट। क्रैनबेरी, वैसे करौंदा क्रैनबेरी मुझे समझ नहीं आता इंग्लिश में सेम होता है क्या, क्योंकि हमारे इधर जो करौंदे लगते हैं वो तो अलग होते हैं, वो क्रैनबेरी जूस वाला क्रैनबेरी अलग होता है शायद। खैर, कठोर गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन की मात्रा कम होती है। हार्ड व्हीट में ज्यादा ग्लूटेन होता है, सॉफ्ट व्हीट में कम होता है। बी ठीक है, नहीं इनकरेक्ट है। क्रैनबेरी जो है एक एंजियोस्पर्म प्लांट है, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, ठीक है ना, नॉट जिम्नोस्पर्म। एक एक लाइन में डिफरेंस बताइए एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में। निम्नलिखित में से सही विकल्प बताएं आप। करेक्ट, पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, जो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू यूरोक्रोम। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं, जो बीटा कैरोटिन से बने होते हैं। नेल्स दे कम अंडर एक्सोस्केलेटन दैट इज मेड अप ऑफ बीटा कैरोटिन्स। नेत्रदान में आंख का कॉर्निया प्रत्यारोपित किया जाता है। आई डोनेशन में कॉर्निया ऑफ द आईज ट्रांसप्लांटेड। करेक्ट बताना है, फर्स्ट और थर्ड ठीक है। नेल्स एक्सोस्केलेटन का पार्ट है, ये अल्फा कैरोटिन से बने, तो कट के अल्फा बन गया, ठीक है ना, बीटा नहीं अल्फा। 85 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, जबकि 12 स्थायी दांत मोनोफाइडेंट्स होते हैं। 20 टीथ दे डेवलप ट्वाइस एंड 12 आर परमानेंट। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत हैं, कृंतक, रत्नक, प्रचवर्णक, चवर्णक। 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। हृदय की वे कोशिकाएं जो विद्युत तरंगे उत्पन्न करती हैं, पेस मेकर कोशिकाएं कहलाती हैं। द सेल्स ऑफ द हार्ट दैट जनरेट इलेक्ट्रिकल वेव्स आर कॉल्ड पेस मेकर सेल्स। ये ठीक है बिल्कुल आपके। 86 सही चुनना है आपको करेक्ट ऑप्शन। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी का सामान्य नाम है। इट्स द कॉमन नेम फॉर द डिजीज कॉल्ड एवियन इन्फ्लुएंजा। और डॉली नामक भेड़ का क्लोन दुनिया में किसी भी स्तनधारी प्राणी का पहला क्लोन था। क्लोन ऑफ शीप नेम डॉली वाज द फर्स्ट क्लोन ऑफ एनी ममेलियन क्रिएचर इन द वर्ल्ड। पौधों के वानस्पतिक भाग जैसे जड़, तना और पत्तियों द्वारा प्रजनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सही बता दो। सही है सारे। 87 सही चुनना है आपको करेक्ट ऑप्शन। स्टेम सेल में शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। स्टेम सेल्स दे हैव द एबिलिटी टू डेवलप एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इनटू सेल्स। अधिकतर स्टेम कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त होती हैं। मोस्टली स्टेम सेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो। स्टेम कोशिकाएं कॉर्निया प्रत्यारोपण, हृदयघात के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के अलावा कई अन्य बीमारियों के इलाज में भी सहायक हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांट, मसल्स डैमेज ड्यू टू हार्ट अटैक एंड मेनी अदर डिजीजेस, स्टेम सेल्स कैन हेल्प इन इट। करेक्ट पूछ रहा है। ये भी सारे सही हैं। 88 आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। बताइए। ए हो जाएगा। विटामिन आपका कैरोटिन है, एंजाइम आपका पेप्सिन है ऑफ कोर्स, हार्मोन आपका ये है, प्रोटीन आपका कैरोटिन है। 89 कौन सा विकल्प सूक्ष्म पोषक तत्वों को प्रदर्शित करता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक, मैंगनीज, कोबाल्ट, पोटेशियम, मैग्नीशियम। बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 देखिए माइनर हैं, ये माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन से हैं आपके माइनर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में? आपका आएगा आयरन, फिर जिंक आएगा, मैंगनीज आएगा, फिर आपका कॉपर आएगा, ठीक है, आयोडीन आएगा, कोबाल्ट तो हो गया, निकल आएगा,
मॉलिब्डेनम आएगा और क्रोमियम आ जाएगा। और कुछ होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो, इसमें आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर। 90 सही चुनना है आपको, करेक्ट। सोयाबीन एक दलहनी एवं तिलहनी फसल है, लेज्यूम और ऑलसीड है। सोयाबीन से बना दूध गाय के दूध के बराबर होता है। मिल्क प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोयाबीन इज इक्विवेलेंट टू काउज मिल्क। वो आता तो है, क्या बोलते हैं उसको, सोया मिल्क, सोया मिल्क को जॉन अब्राहम भी ऐड करता है जिसका। सोयाबीन के दाने में 35% प्रोटीन है, 20 से 23% वसा है, 35% कार्बोहाइड्रेट है। खाना चाहिए कहते हैं, बहुत अच्छा होता है। 1 और 2 सही है। इसमें 40% प्रोटीन है। जो लोग खाना देख के नहीं खाते इतना प्रोटीन, उनके लिए ठीक है ये। 20 से 23% फैट है, 30% इसमें कार्बोहाइड्रेट है। 91 गलत विकल्प चुनिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। रक्त समूह ओ एक सार्वभौमिक दाता है क्योंकि इसमें एंटीजन है, इट्स अ यूनिवर्सल डोनर। रक्त समूह ए बी सर्वाग्राही है क्योंकि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों हैं और कोई एंटीबॉडी नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बोथ एंटीजन ए एंड बी एंड नो एंटीबॉडीज। सामान्य रक्तचाप है 120/80, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। पहला गलत हो गया। ओ है यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इट हैज नो एंटीजन, नो कंटेन्स नहीं, एंटीजन होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। 92 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। केचुआ एक एनिलिड प्राणी है, इसमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, इट्स एन एनिलिड एनिमल, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन इट इज ऑफ ओपनड टाइप। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि में होता है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द स्प्लीन, लिम्फ ग्लैंड्स एंड थाइमस ग्लैंड्स। इनकरेक्ट बताना है, पहला गलत है। अर्थवॉर्म एनिलिड एनिमल है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, ओपन नहीं है। 93 सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस है। हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर कंट्रोल, लव, हेट, हाइपोथैलेमस। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि सेरिबेलम से नियंत्रित होते हैं। ब्लड प्रेशर, वाटर मेटाबॉलिज्म, स्वेटिंग, एंगर, सब सेरिबेलम से होते हैं कंट्रोल। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। ब्लड प्रेशर, वाटर, ये सब हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम नहीं, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, ठीक है जी। 94 गलत चुनना है आपको। मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो नींद और जागने को नियंत्रित करता है, इट कंट्रोल्स वेकफुलनेस एंड स्लीप। मेलेटोनिन। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन, ये क्या है, ये पाचन एंजाइम हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो क्रमशः अग्नाशय, लारग्रंथि और पेट से स्रावित होते हैं। पैनक्रियास से ट्रिप्सिन, टाइलिन आपका सलाइवरी, पेप्सिन स्टमक। अमाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे भारी आंतरिक अंग है। स्टमक इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसी से पता चल गया ना आपको, स्टमक कहां से हो जाएगा भाई, है लार्जेस्ट। लिवर है, यकृत। 95 गलत चुनिए, इनकरेक्ट। तुलसी एक प्रकार का औषधीय पौधा है, बेसिल प्लांट, इट्स होली बेसिल होगा तुलसा जी। मेडिसिनल प्लांट है। तुलसी के पौधों में उपस्थित फाइटोरसायन प्रदानाशी तथा प्रतिऑक्सीकारक गुणों के कारण विभिन्न गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट इन बेसिल प्लांट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस सीरियस डिजीजेस ड्यू टू देयर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। तुलसी के पत्ते के अर्क में फ्लेवोनाइड, सैपोनिन, आपका ग्लाइकोसाइड, फिनॉल, जो इसके औषधीय गुणों को बढ़ाते हैं, इनकी वजह से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं। इनकरेक्ट बताइए, कोई गलत नहीं है। 96 सही चुनना आपको, करेक्ट। हल्दी पौधे के तने से मिलती है, टर्मरिक स्टेम से मिलती है। ईस्ट और मशरूम शैवाल वर्ग के जीवों में आते हैं। ईस्ट और मशरूम्स किस में आते हैं, एल्गी क्लास में। लाइकेन एक मिश्रित जीव है जो कवक और शैवाल से बना है, इट्स अ मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ फंगस एंड एल्गी। कोल्ड स्टोरेज में फल और सब्जियों का अपघटन धीमा हो जाता है, डिकम्पोजिशन कम हो जाता है इनका।
बी ठीक है। दूसरा क्यों गलत हुआ? ईस्ट और मशरूम्स फंगस हैं, तो फंगल क्लास में आएंगे। 97। निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों का पता लगाने के लिए किया जाता है? Which among the following radioisotope is used to detect blood clots in the circulatory system? Arsenic 74, sodium 24, carbon 14. ब्लड क्लॉट्स पूछा है ना इसने, बी हो जाएगा। आर्सेनिक 74 आपका ट्यूमर्स डिटेक्ट करने के लिए होता है, और प्लांट और एनिमल के फॉसिल ये तो आपको पता ही है, कार्बन डेटिंग मेथड जो 98। निम्नलिखित में से किस बीमारियों से बचाव के लिए नवजात शिशु को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया, वुफिंग कफ, टेटनस, पेलिग्रा। 1 2 3 तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत ही फेमस। 99। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आपको। कुल और पौधा, फैमिली और प्लांट, देख लीजिए पहले फिर बताते हैं आपको। सी हो जाएगा। देखिए, म्यूसेजी है आपका केला, बनाना। ब्रासी कसी है आपका, भाई याद कर लो बस इसे आप, पत्ता गोभी। सोलेनेसी है आलू, ये पूछता है, और पेपरवेसी है पॉपी, खसखस। चलिए हो जाइए अब आप खुश, बड़ी सी स्माइल के साथ। सही विकल्प चुनिए, करेक्ट ऑप्शन। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ध्यान से, ब्लू बेबी सिंड्रोम अकर्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू द एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। नीम में एजाडिरेक्टिन नाम का रसायन मिलता है जिसमें कीटनाशक और कवकनाशक गुण मिलते हैं। इंसेक्टिसाइडल और फंजिसाइडल प्रॉपर्टीज मिलती हैं एजाडिरेक्टिन में। इंसुलिन की अधिकता से डायबिटीज इंसिपिडिस नामक बीमारी हो जाती है, एक्सेस ऑफ इंसुलिन से। करेक्ट बताना है। ठीक है सारे, ठीक। तो इसके साथ टेस्ट हो गया हमारा खत्म। अब अपना स्कोर मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। कोई भी पीडीएफ या पेड ग्रुप चाहते हैं आप ज्वाइन करना, हमारा पीडीएफ चाहते हैं अगर, बहुत ही कम पेजेस का मटेरियल है, यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़िए, हंसिए, मौज कीजिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।